दिवाली की वो खौफनाक रात। सब लोग यह तो जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का त्यौहार है, पर जो ज़्यादा लोग नहीं जानते वो ये है कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन 19 साल का सुजल इस बात से अनजान था। वह अपने दोस्त विनय के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी विनय की नज़र मंदिर के पीछे एक सुनसान से घर के पीछे गई। वहाँ एक सुंदर लड़की लाल साड़ी पहने दिया जला रही थी। विनय सुजल को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा था। उन्हें बालकनी में खड़ी वह सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर वही मन लुभाने वाली मुस्कान देकर उन दोनों को अंदर बुलाने का इशारा दिया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत सजा हुआ था जितना बाहर से। मेज़ पर खाने के लिए अलग अलग चीज़ें रखी हुई थी। सुजल मेज़ से एक लड्डू उठाकर खाने लगा, पर उसके हाथ से गलती से वह नीचे गिर गया। जैसे ही सुजल लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, उसने देखा कि मेज के नीचे एक भयानक काली परछाई थी, जो सुजल को देखते ही कहीं गायब हो गई। सुजल जैसे ही विनय को यह बात बताने ऊपर उठा, उसने देखा कि विनय सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। सुजल बेहद घबराने लगा। फिर अचानक घर में पायल की आवाज़ें आने की लगी, जैसे कोई लड़की इस कमरे से उस कमरे में जा रही हो। सुजल उस आवाज़ के पीछे पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उसे कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखी। सुजल उस लाश का चेहरा देखकर बुरी तरह से कांपने लगा, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि विनय की ही थी। सुजल डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और उसे देख मुस्कुरा रही थी। पर इस बार सुजल को वह मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। वह घर धीरे धीरे एक खंडर में बदल गया। वह लड़की अब भी सुजल को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहने हुई उस लड़की के बाल सफ़ेद और लंबे होने लगे और आँखें एकदम लाल पड़ गई और चेहरा एकदम डरावना हो गया। सुजल उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ गया था। वह लड़की हाथ में चाकू लिए सुजल की तरफ बढ़ रही थी। सुजल ने किस तरह अपना होश संभाला और बिना कुछ सोचे सीधा घर से बाहर भागा, लेकिन वह लड़की अभी भी सुजल के पीछे पीछे आ रही थी। उस लड़की ने सुजल को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन सुजल तब तक बाहर निकल गया था। उसने जल्दी से घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। वह लड़की उस दरवाजे को अंदर से बहुत ही तेज़ी से ठोक रही थी। अचानक ठोकने की आवाज़ बंद हो गई और फिर सुजल को उस लड़की के चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे वह उस घर के अंदर कैद हो गई हो। सुजल वहाँ से जल्दी से निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो उसकी माँ ने बताया कि उसका दोस्त विनय कल रात से लापता है। तब उसने पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया। माँ ने उससे कहा कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी और उस घर में कोई भी नहीं आता जाता। यह बात सुनकर सुजल पूरी तरह से हिल गया। वह यह यकीन करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ वह एक बुरा सपना था, पर उस रात के बाद उसका दोस्त विनय कभी वापस नहीं आया और सुजल को आज भी दिवाली की वो खौफनाक रात और उस लड़की की भयानक चीखें सोने नहीं देती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।